हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू एज कोचिंग पर। और आज का दिन बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन भी दिवाली मनाई जा रही है। इस बार हमारे देश में 2 दिन दिवाली मनाई जा रही है। कुछ इलाकों में 31 अक्टूबर को मनाई गई और कुछ इलाकों में 1 नवंबर को मनाई जा रही। इसके अलावा भी एक और बात है आज की तारीख में 1 नवंबर 2024 में। ये स्पेशल है क्योंकि इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हैप्पी दिवाली के साथ साथ बंदी छोड़ दिवस ये त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो इस त्यौहार के बारे में, इसका नाम है बंदी छोड़ दिवस, हम लोग और भी सीखेंगे, जानेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बंदी छोड़ दिवस के बारे में कि आखिर ये कैसा त्यौहार है और इसे किस कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि आज हैप्पी दिवाली के साथ साथ है बंदी छोड़ दिवस। तो ज़रा सा हम लोग कुछ तस्वीरें देखते हैं, एक पिक्चर पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है ना बंदी छोड़ दिवस। इस पिक्चर को देख करके आपको कुछ याद आता है क्या? ज़रा सोचिए, याद कीजिए। अगर आप याद करोगे तो थोड़ा सा जो बच्चे हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता चलेगा कि ये जो पिक्चर है ये लगता है जैसे कि ग्वालियर के आसपास के किसी किले की है। दूसरी बात, ये जो इसमें सरदार जी दिख रहे हैं, लगता है कि कोई सरदार जी हैं, सिख सरदार हैं या सिखों के गुरु हैं शायद। और यहाँ इनके पीछे जो इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों ने राज मुकुट पहना हुआ है, थोड़ा सा राजसी ड्रेस पहना हुआ है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर में भी हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग इस किले से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो एक लीडर हैं, इनके पीछे के कपड़े को अलग अलग लोगों ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तो बड़ा ही दिलचस्प पिक्चर है ये। थोड़ा और जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओहो, यहाँ तो लिखा है कि दिवाली सिखों के लिए बंदी छोड़ दिवस क्यों हैं। तो ये सीक्रेट अनलीश हो गया। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये जो बंदी छोड़ दिवस त्यौहार है ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है और इसमें भी काफ़ी सारा सेलिब्रेशन दिवाली के जैसा है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं इस बंदी छोड़ दिवस के बारे में। इस तस्वीर में भी हम लोग यही देख रहे हैं। चलो, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। राज न चाहियो, मुक्ति न चाहियो, मन प्रीत चरण कमलारे, है ना। तो ये जो बातें लिखी हुई थी ये तो एक्चुअली में लिखी हुई हैं पंजाबी में, है ना। इसे इंग्लिश में कैसे लिखा गया है? ओ वंडरफुल लॉर्ड, आई नीदर डिजायर फॉर एम्पायर एंड मटेरियल रियल्म नॉर लिबरेशन और मुक्ति, माई सोल लॉन्ग्स फॉर द लव ऑफ योर लोटस फीट। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब यही है कि हे भगवान, है ना, मेरे मन में बड़े बड़े राज्य की इच्छा नहीं है, ना ही दुनिया में जो सुख संपत्ति के साधन हैं वो चाहिए, ना मुझे आज़ादी चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए। तो क्या चाहिए? मेरी आत्मा को सिर्फ आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। तो अब तो आपके मन में और भी क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि भाई आखिर ये बंदी छोड़ दिवस त्यौहार कैसा है और इसका नाम ऐसा क्यों है। एक और पिक्चर देखो आप, जहाँ थोड़ी सी जानकारी और मिलेगी। बंदी छोड़ दिवस। सो इन 1619 एम्परर जहांगीर, कौन है? राजा का नाम क्या है? जहांगीर, जो मुगल वंश के राजा थे, है ना। सो ही फॉल्सली इम्प्रिजन, उन्होंने कैद में डाल दिया। किसको कैद में डाल दिया? गुरु हरगोविंद साहिब जी को। तो गुरु हरगोविंद साहिब जी जो हैं वो सिखों के 6 गुरु माने जाते हैं। वो एक सूफी संत थे, है ना। और मियाँ मीर प्रेशराइज्ड द एम्पेरर टू रिलीज द गन। गुरुजी सेट फोर्थ ए कंडीशन दैट ही वुड
only embraced the release it 52 other raja falsely imprisoned were also freed. Jahangir stubbornly ordered that he would only release those raja that could hold on to the clock of Guruji. तो ये कहानी है मुग़ल वंश के समय की, जहांगीर राजा के समय की। जहांगीर राजा ने अपने ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजाओं को कैद करके रखा था, क्योंकि वो लोग उसकी बात को नहीं मान रहे थे, सरेंडर करने को तैयार नहीं रहे होंगे, है ना। और उस समय में मुग़लों का आतंक थोड़ा सा ऐसा था कि जब भी वो राजाओं से जीत जाते थे तो वहाँ की जनता को, राजा को, उनके ऊपर में राजनीतिक दबाव होता था, धार्मिक दबाव होता था, उनको मुग़लों के हिसाब से जीने की शैली एडॉप्ट करने को कहा जाता था। कहने का मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता भी छीन जाती थी। और सिख गुरु लोगों के अंदर में ख़ास बात यही रही है कि उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि भाई राजनीतिक दबाव नहीं होने चाहिए, लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार होना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, धार्मिक आज़ादी तो होनी ही चाहिए। तो ये कहानी थोड़ी और डिटेल में आगे बताऊंगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर संक्षेप में लिखी हुई हैं कि कैसे जहांगीर राजा ने 52 हिंदू राजाओं को अपने यहाँ कैद करके रखा था और वहाँ पर सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी पहुँच जाते हैं और वो राजा से बोलते हैं कि भाई तुम इन सारे, वो जहांगीर से बोलते हैं कि इन सबको आज़ाद करो। तो वहाँ पर उसने एक शर्त लगा दी कि मैं उन्हीं राजाओं को आज़ाद कर पाऊँगा जो राजा आपके कपड़े के किसी न किसी को पकड़े हुए, छूते हुए बाहर निकल पाएंगे। तो यही एक स्पेशल कहानी है कि किस तरीके से एक तरकीब के साथ में और अपनी बुद्धिमानी से सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी ने इन 52 राजाओं को ग्वालियर किले की कैद से, जहांगीर की कैद से आज़ाद कराया। यहाँ जो वर्ड है बंदी, बंदी शब्द का मतलब होता है कैदी। ओके, क्या होता है? कैदी, वही जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो बंदी मीन्स इम्प्रिजन्ड, कैदी। छोड़, छोड़ का मतलब होता है रिलीज करना, है ना, आज़ाद करना। ओके, इसीलिए ये दोनों शब्द, और उसका तीसरा शब्द है यहाँ पर दिवस। दिवस का मतलब होता है दिन, कि एक ऐसा स्पेशल दिन जिस दिन 52 हिंदू राजाओं को मुग़लों की कैद से, जहांगीर की कैद से गुरु हरगोविंद सिंह जी ने छुड़वाया। इसीलिए इसको कहते हैं बंदी छोड़ दिवस। इंग्लिश में कहेंगे प्रिजनर रिलीज डे। सो इट वाज हिस्टोरिकल मोमेंट। तो इसी की कहानी हम लोग डिटेल में अभी जानेंगे। और आप देखोगे मैंने इसे बड़े प्यार से बनाया है। देखो, तो कभी कभी जब आप कार्ड्स वगैरह में देखोगे, इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करोगे, तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा, विशिंग यू अ हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। हम लोग ऐसा करते हैं कि अब एक प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ओके, और इस प्रेजेंटेशन के जरिए जानेंगे कि आखिर ये बंदी छोड़ दिवस क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हैप्पी दिवाली एंड बंदी छोड़ दिवस। इसमें जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा ही, फिर भी जानते हैं, सीखते हैं बंदी छोड़ दिवस के बारे में। तो कई बच्चों के मन में होगा ना कि भाई हम लोग इतने सारे फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं और बंदी छोड़ दिवस के बारे में पहली बार क्यों जानने जा रहे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे त्यौहार हैं भारत में, अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला, जो कई रूपों में एक दूसरे धर्म के त्योहारों से मिलता जुलता भी है और थोड़ा सा अलग भी है। हिंदू धर्म में उसके पीछे अलग कहानी है, तो सिखों के धर्म में उस सेलिब्रेशन के पीछे, उस त्यौहार के पीछे कुछ अलग कहानी है, ऐसा भी आपको पता चलेगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि हिंदू भाइयों के द्वारा भगवान श्री राम के 14 साल वनवास के बाद घर लौटने की खुशी में जहाँ दिवाली मनाई जाती है, वहीं श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी की ओर से 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से छुड़वाने के उपलक्ष्य में बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। और ये संयोग की बात है कि ये दोनों के दोनों त्यौहार इस बार 1 नवंबर को
मनाया जा रहा है, दिवाली के दिन मनाया जा रहा है। बंदी छोड़ दिवस सिख त्यौहार है जो कि दीपावली से कुछ दिन पहले पड़ता है। तो ये पहले की बात है कि जब दीपावली और इसकी तारीख अलग अलग हुआ करती होगी। अब आजकल तो कुछ ऐसा संयोग है कि ये दिवाली के साथ साथ ही मनाया जाता है। यह त्यौहार सिख समुदाय द्वारा ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। यह त्यौहार गुरु हरगोविंद साहिब जी के संबंध में हरमंदिर साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम सब लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो ये तस्वीर आप देख सकते हो ना, इसमें ये हरमंदिर साहिब सिंह जो मंदिर है उसी का दृश्य है, जिसमें आप देख रहे हो कि कितनी सारी रोशनियों से, कितने सारे पटाखों से इसे सजाया गया है। तो हम लोग जान रहे हैं बंदी छोड़ दिवस के बारे में। बंदी छोड़ दिवस सिख त्यौहार है और आपने सुना ना कि ये दीपावली से कुछ दिन पहले पड़ता है। यह त्यौहार सिख समुदाय द्वारा ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। ये भी चीज़ें हम लोगों ने जान ली और कई बार ये दिवाली के साथ साथ मनाया जाता है। तो क्या इसके पीछे में और भी कोई बड़ी कहानी है, कोई बड़ी वजह है? वही कहानी अब हम जानेंगे कि दिवाली के दिन सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस के नाम से यह त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार के पीछे का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इतिहास में कहा गया है कि सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु सिख गुरु हरगोविंद साहिब जी को कैदी बना लिया। हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद किया गया। वहाँ पहले से ही 52 हिंदू राजा कैद थे। जब जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह जी को कैद किया तो अचानक से जहांगीर बड़ा बीमार पड़ गया। काफ़ी इलाज के बाद वह ठीक ना हो पाया तो बादशाह के काजी ने सलाह दिया कि वो इसलिए बीमार पड़ गया है क्योंकि उसने एक सच्चे गुरु को कैद कर लिया है। स्वस्थ होने के लिए उसे गुरु हरगोविंद सिंह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ऐसी सलाह दी काजी ने। कहते हैं कि काजी की सलाह मान करके जहांगीर ने तुरंत गुरु को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकेले आज़ाद होने से मना कर दिया। कहा कि वे जेल से बाहर तभी जाएंगे जब उनके साथ कैद में जो सभी 52 हिंदू राजा हैं, 52 हिंदू राजा, उनको भी रिहा किया जाएगा, तभी वो बाहर जाएंगे। अब गुरु जी की जिद को देख करके उसने सभी राजाओं को छोड़ने का आदेश जारी किया, लेकिन आदेश जारी करते समय जहांगीर ने एक शर्त रख दी, थोड़ी चालाकी कर दी। शर्त ये थी कि कैद से गुरु जी के साथ सिर्फ वही राजा बाहर जा सकेंगे जो सीधे गुरु जी का कोई अंग या कपड़ा पकड़े हुए होंगे। तो सोचो, ये तो दिक्कत की बात हो गई ना कि भाई 52 पर्सन्स, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वे सब के सब एक आदमी के शरीर के किसी न किसी अंग को छुए हों या उसके पहने हुए ड्रेस को कहीं न कहीं कोने से ज़रूर स्पर्श किया हो, तभी वो आज़ाद हो पाएंगे। तो जहांगीर बड़ा चालाक था। वो सोचता था कि एक साथ ज़्यादा राजा गुरुजी को छू नहीं पाएंगे और बहुत से राजा उसकी कैद में ही रह जाएंगे। यह चालाकी देखते हुए गुरुजी ने एक विशेष कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कलियां थीं। एक एक कली को पकड़े हुए सभी 52 राजा जहांगीर की कैद से आज़ाद हो गए। कैद से आज़ाद होने के बाद जब गुरु हरगोविंद सिंह जी वापस अमृतसर पहुँचे तो पूरे गुरुद्वारे में दीप जला करके गुरु जी का स्वागत सत्कार किया गया और आगे चल करके इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो बंदी छोड़ दिवस तब से मनाया गया जब गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर जेल से रिहा किया गया। नगर में कीर्तन, एक सड़क जुलूस और एक अखंड पाठ। तो सिख भाई लोग किस चीज़ का पाठ करते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये पाठ किया जाता है। इसके अलावा बंदी छोड़ दिवस में आतिशबाजी मतलब फायर क्रैकर्स, पटाखे भी खूब चलाते हैं, खूब सारी रोशनी होती है, ये सारा कुछ किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से बंदी छोड़ दिवस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें काफ़ी कुछ सेलिब्रेशन दिवाली वाला होता है।
जैसे दिवाली में लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, उसी तरीके से बंदी छोड़ दिवस, जो कि अक्सर दिवाली के साथ साथ ही मनाया जाता है, उसमें हमारे सिख धर्म के भाई लोग अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं। और उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने आपको बता दी कि कैसे गुरु हरगोविंद जी ने, जो सिखों के छठे गुरु थे, 52 राजाओं को ग्वालियर की कैद से, जहांगीर की कैद से आज़ाद कराया था। तो आई होप आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सब मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के साथ में दबाएंगे। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो पंजाबी बच्चे हैं, सिख बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप देखोगे कि इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया है, कई सारी स्टोरीज़ भी हैं, और बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल स्टडीज़ के चैप्टर भी हैं, चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, है ना। ओके, अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ और भी रखा हुआ है क्या इस वीडियो में आपके लिए। बिल्कुल, तो हरमंदिर साहिब के साथ साथ में क्या होता है कि उस मंदिर और सिखों का जो गुरुद्वारा है, उसके पूरे कैंपस को झिलमिलाती रोशनियों से सजाया जाता है। गुरुद्वारा में निरंतर कीर्तन, गायन और विशेष संगीतकारों का आयोजन किया जाता है। सिख लोग इस अवसर पर गुरुद्वारों की यात्रा करने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय मानते हैं, ताकि इसके ज़रिए वो अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे सकें, है ना। ओके, तो देखूं मैंने कुछ और तस्वीरें रखी हैं क्या बंदी छोड़ दिवस के बारे में। तो लो, एक और तस्वीर है। गुरु हरगोविंद जी पुट ऑन 2 swords, one signifying मेरी, that is secular power, and other पीरी, that is spiritual power। तो गुरु हरगोविंद जी को ये भी कहा जाता है गुरुदाता बंदी छोड़। उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने 2 चीज़ों पर बड़ा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको ये कहा जाता है कि वो मेरी पीढ़ी के मालिक थे। मेरी मतलब सेकुलर पावर, है ना, कि धर्मनिरपेक्ष होना, और पीढ़ी का मतलब है स्पिरिचुअल पावर, कि आपके अंदर में आध्यात्मिकता की भावना होनी चाहिए। कई लोग बंदी छोड़ दिवस को हक सच की जीत के तौर पर भी जानते हैं। उनका कहना है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिखाया था कि दाल रोटी घर की और दिवाली हर मंदिर साहिब की। ये देखो किस तरह की दिवाली मनाई जा रही है वहाँ पे। तो जो भी पंजाबी भाई बंधु हैं वो अपने आसपास के गुरुद्वारों में इस तरह की रोशनी देख सकते हैं, और पर्टिकुलरली हरमंदिर साहिब में इस तरीके के जलसे का आयोजन वो देख सकते हैं। इस तस्वीर में भी देखो एक पंजाबी परिवार की माँ और बच्चे कैसे दिया जला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। बिल्कुल, यहाँ पर भी देखो ये जो आतिशबाजी हो रही है हरमंदिर साहिब मंदिर के आसपास में। यहाँ पर फिर से आखिर में ये मैसेज है कि हैप्पी दिवाली एंड बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाइयाँ। तो आज सारे सिख भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाइयाँ। इस तस्वीर में भी देखो ये क्या इंडिकेशन है, ये इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि कैसे बेड़ियों को तोड़ा गया है, हाथ की बेड़ियों को तोड़ा गया है, आज़ाद कराया गया है। और ये गुरु हरगोविंद साहिब जी हैं, और इनके पीछे पीछे ये आज़ाद होने वाले 52 किंग्स हैं जिन्हें जहांगीर ने कैद किया हुआ था। ओके, इस तस्वीर में भी आप पंजाबी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आप कैंडल जलाते हुए देख रहे हैं, और पीछे मंदिर पर मेरा मतलब है गुरुद्वारे पर कितनी अच्छी रोशनी की गई है। हैप्पी बंदी छोड़ दिवस, हैप्पी बंदी छोड़ दिवस, हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। ओके, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि एक गुरुद्वारे को कितने अच्छे से सजाया गया है।
तो इस चित्र के साथ में ही मैं ये चीज़ ख़त्म करता हूँ। आगे चल कर के हम लोग हिंदू धर्म के अलावा भी बाकी सारे भी जो त्यौहार हैं उन सब के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा और उन सब के पीछे की कहानियों को भी समझाऊंगा। जैसे आज हम लोगों ने जाना कि बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाते हैं और दिवाली के साथ में इसका कोई संयोग है क्या, या इस त्यौहार के पीछे में सिख धर्मों की कोई कहानी भी जुड़ी हुई है क्या, ये हम लोगों ने आज जाना। तो आखिर में मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर कई सारे धर्मों के माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के बारे में भी बताया गया है ना। हिंदू धर्म की कहानियाँ, मुस्लिम धर्म की कहानियाँ, सिख धर्म की कहानियाँ, क्रिश्चियन धर्म की कहानियाँ, स्टोरीज़ भी हैं, पढ़ाई के सब्जेक्ट भी हैं, तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है, चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जनरल नॉलेज की बातें भी मिलेंगी और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।